नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। महबूबा मुफ्ती जी का बयान अगर आपने सुना हो, कल से न्यूज़ में ये चल रहा है और ओवरऑल काफ़ी कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है ये। मैं एएनआई एशियन न्यूज़ इंटरनेशनल के ऑफिशियल ट्विटर पेज पे इनका बयान का यहाँ पे स्टेटमेंट लिखा हुआ है। इन्होंने बोला है कि भाई देखिए, बहुत लंबे समय से जम्मू एंड कश्मीर के जो लोग हैं वो बहुत कुछ एंड्योर कर रहे हैं, उनका पेशेंस छूट रहा है। ओवरऑल हमारे नेबरहुड में जो कुछ भी हो रहा है, हम वहां पे देख रहे हैं कि कैसे अफगानिस्तान में तालिबान ने यूएसए को भगा दिया। तो यहां पे महबूबा मुफ्ती केंद्र की सरकार को बोल रही है कि हमारा पेशेंस छूट गया तो तुमको भी हम यहां से भगा देंगे। अब ये देखिए, काफी डेंजरस स्टेटमेंट है। ठीक है, बहुत मतलब ये कह रही हमारा पेशेंस मत टेस्ट करो, हमारा पेशेंस टेस्ट करोगे तो बचोगे नहीं, तुम अपने नेबरहुड में देख लो। और एक और बात इन्होंने बोली, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को ये बोल रही है कि जम्मू एंड कश्मीर के लोगों को अफगानिस्तान से सीखना चाहिए। क्या सीखना चाहिए भाई? क्या आपको भी जम्मू एंड कश्मीर में तालिबान बनवाना है? मतलब स्टेटमेंट से तो ऐसा ही समझ में आ रहा है। अब खास बात यह है कि महबूबा मुफ्ती जी की कहानी ना, कहते हैं ना कि भाई राजा से रंक वाली कहानी है। एकदम से ये चीफ मिनिस्टर थी भाई, इतनी स्पेशल इनके पास पावर्स थी। आर्टिकल 370 टेम्परेरी एंड ट्रांजिशनल प्रोविजंस, वो एकदम से चला गया, एकदम से इनको हाउस अरेस्ट में रख दिया गया। कहते हैं ना कि बिल्कुल ही राजा से एकदम से रंक बन गई। आर्टिकल 370 की बात की जाए तो बहुत लंबे समय से इस पे बहस चल रही है कि आर्टिकल 370 गलत है। अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी अपने अपने हिसाब से ये बोलती थी कि भाई आर्टिकल 370 रहना चाहिए या आर्टिकल 370 नहीं रहना चाहिए। अगर आपने डीडी बासु की कॉन्स्टिट्यूशन की किताब पढ़ी हो तो उस समय भी डीडी बासु ने अपनी कॉन्स्टिट्यूशन की किताब में साफ साफ लिख रखा है कि कश्मीर का स्पेशल स्टेटस तब तक रिवोक नहीं किया जा सकता जब तक कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांग सरकार नहीं आ जाती सेंटर पे। और डीडी बासु ने पहले लिख दिया था कि जब बीजेपी की एक बहुत स्ट्रांग सरकार आएगी तभी कश्मीर का स्टेटस रिवोक हो सकता है। और फाइनली 2019 में यह हुआ और उसके बाद से काफी बवाल शुरू हुआ। ओवरऑल कश्मीर में बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए, वहां पे इंटरनेट वगैरह बंद कर दिया गया। तो काफी रिस्ट्रिक्शंस इंपोज किए गए उसके बाद कश्मीर के लोगों के ऊपर, क्योंकि वहां पे हालात इतने ज्यादा खतरनाक हो गए थे। ओवरऑल पाकिस्तान भी इंसर्जेंट्स को और टेररिस्ट को जबरदस्ती कश्मीर में घुसाने की कोशिश कर रहा था। तो सरकार को बहुत सारे यहाँ पे स्टेप्स लेने लगे और वो स्टेप्स कुछ हद तक एंटी पीपल भी हो गए। बट यहां पे जो महबूबा मुफ्ती बोल रही है ना, ये किस हद तक सही है? मतलब कि ये जम्मू एंड कश्मीर के यूथ्स को बोल रही हैं कि भाई आप सीखो कि अफगानिस्तान में क्या हो रहा है। अरे अफगानिस्तान से क्या सीखोगे? मतलब तालिबान जो कर रहा है वो सीखोगे? मतलब यहां पे आप स्टेटमेंट दे रहे हो कि जिस तरीके से हमने यूएस को खदेड़ दिया उस प्रकार से आप भी नहीं बचोगे। तो ये तो धमकाने वाली बात है, ये तो सेंटिमेंट्स को स्टोक करने वाली बात है। वैसे भी ओवरऑल अगर केंद्र की सरकार कोशिश भी करे कि कश्मीर के लोगों को अपने साथ मिला के चलने की कोशिश करे, कुछ नियम कानून बनाने की कोशिश करे, तो इस प्रकार से लीडर्स खड़े होकर चीजें गड़बड़ाने लगते हैं। यहाँ पे बहुत सारे काउंटर स्टेटमेंट्स भी आए हैं। हमारे बीजेपी की मिनिस्टर्स ने काउंटर स्टेटमेंट किए हैं। जो बीजेपी के कश्मीर के यूनिट हेड है उन्होंने तो महबूबा मुफ्ती को ट्रेटर तक बोल दिया। फिर बहुत अनुराग ठाकुर, निर्मला सीतारमन, बहुत सारे मिनिस्टर्स की तरफ से यहाँ पे स्टेटमेंट आए। ये पूरी की पूरी स्पीच महबूबा मुफ्ती ने कुलगाम डिस्ट्रिक्ट में वो एक रैली एड्रेस कर रही थी तब इन्होंने दी। और एक और बड़ी बात इन्होंने बोली, उन्होंने बोला जैसे अटल बिहारी वाजपेयी ने पाकिस्तान के साथ डायलॉग इनिशिएट किया था वैसे ही आप पाकिस्तान के साथ डायलॉग इनिशिएट करो ताकि कश्मीर के मुद्दे को अलग रख सको। पाकिस्तान के साथ क्या ही डायलॉग इनिशिएट करोगे? इन्होंने शायद रिसेंटली शेरशाह मूवी नहीं देखी। अरे भाई, हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी बस में बैठ के लाहौर गए थे और ओवरऑल पाकिस्तान से अच्छी बातचीत करके आए थे, दोस्ती की बातचीत करके आए थे। और उस दोस्ती की बातचीत के बाद ही कारगिल वॉर शुरू हो गया, पाकिस्तान का इंक्रोचमेंट हो गया। तो हमारे लीडर्स वहां पे जाके दोस्ती करने की कोशिश करते हैं और सामने वाला पाकिस्तान जंग छेड़ देता है, तो उसके साथ आप क्या ही बात करोगे? फरवरी 1999 में हमारे अटल बिहारी वाजपेयी साहब लाहौर गए थे और मई जुलाई में ये आपकी लड़ाई छिड़ गई। मई से जुलाई तक लड़ाई हो रही थी, कारगिल वॉर हो रहा था। तो पाकिस्तान से बातचीत करने वाली, हालांकि महबूबा मुफ्ती ने पाकिस्तान के साथ बातचीत करने के लिए इसलिए कहा है क्योंकि पाकिस्तान एक एक्सटर्नल इशू ये बोल रही है और कह रही कश्मीर में किसी का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। बट ओवरऑल कश्मीर में पाकिस्तान का इन्वेस्टमेंट तो है ही ना। इंडिया थोड़ा ना घुसा था 1947 में कश्मीर के अंदर, जब हमको आजादी मिली थी अंग्रेजों से। पाकिस्तान घुसा था। जब पाकिस्तान घुसा तब हरि सिंह को डर लगा। अब हरि सिंह दौड़े दौड़े आए नेहरू के पास कि भैया इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन कर लो नहीं तो पाकिस्तान पूरा कश्मीर कब्जा लेगा। तब इंडियन आर्म फोर्सेस यहाँ पे घुसी हैं और ये यहाँ पे स्टेटमेंट क्या दे रही है कि भाई बीजेपी की सरकार होती अगर 1947 में तो कश्मीर के राजा कभी भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन नहीं करते। वो तब भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करते, नहीं तो पूरा का पूरा पाकिस्तान कश्मीर हड़प जाता, मतलब पूरा का पूरा कश्मीर पाकिस्तान की मुट्ठी में चला जाता। ये तो इंडियन फोर्सेस घुस गई तो वो बच गया। और ये केंद्र सरकार से क्या रही कि बैठ के बातचीत करो और हमारा स्पेशल स्टेटस रिवोक करो। देखिए स्पेशल स्टेटस तो अब नहीं वापस आने वाला है, आर्टिकल 370 वापस आने वाला नहीं है। हाँ, कश्मीर एक स्टेट जरूर बनेगा। ये तो खुद मोदी जी और अमित शाह जी ने बोल दिया कि भाई कश्मीर एक स्टेट बनेगा और बनना भी चाहिए।
लेकिन वो ऐसा स्टेट होगा जो बाकी स्टेट जितनी पावर होगी उसके पास, मतलब आर्टिकल 370 नहीं होगा। तो ये नहीं हो सकता कि कश्मीर में रहने वाला एक यूथ इंडिया में कहीं भी चला जाए, कहीं भी जाके प्रॉपर्टी खरीद ले, कहीं भी जाके नौकरी कर ले, किसी भी लड़की से शादी कर ले, और अगर इंडिया की तरफ से बाकी भागों से कोई यूथ कश्मीर में जाता है तो ना वो जमीन खरीद सकता है, ना वो नौकरी कर सकता है, किसी भी तरह मतलब हजार तरीके के रिस्ट्रिक्शंस लगा रखे हैं बाहर वालों के ऊपर। और जब आपके यहाँ का कोई यूथ जाता है बाकी देश में तो वो कुछ भी कर सकता है, आईएएस का एग्जाम भी टॉप कर सकता है, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज ज्वाइन कर सकता है। तो इस प्रकार का डिस्क्रिमिनेशन नहीं चल पाएगा, इक्वालिटी होगी, और वही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एसेंस है। लेकिन ये इक्वालिटी नहीं चाहते, ये चाहते हैं कि हमेशा कश्मीर के अंदर स्पेशल स्टेटस बना रहे ताकि इस मुद्दे को हमेशा पॉलिटिसाइज किया जा सके। लेकिन अब देखिए 370 तो वापस आने वाला है नहीं। हाँ, कश्मीर एक फुल फ्लेज्ड स्टेट जरूर बन सकता है बशर्ते वहां पे इंसर्जेंसी खत्म हो जाए, ठीक है। अब लेकिन इंसर्जेंसी खत्म होने के लिए और कश्मीर के लोगों का दिल जीतने के लिए पहली बात तो इस प्रकार का पॉलिटिसाइजेशन बंद होने चाहिए। अब जब तक इस प्रकार के भाषण दिए जाते रहेंगे पॉलिटिशियंस के द्वारा, तब तक पॉलिटिसाइजेशन होता रहेगा। और मैं आपसे भी पूछना चाहूंगा कि इस मुद्दे को लेकर आपका क्या बोलना है? क्या आपको लगता है कि यहाँ पे महबूबा मुफ्ती जी ने जो कुछ भी बोला है वो गलत है? क्या आपको लगता है कि महबूबा मुफ्ती जी के ऊपर सेडिशन के चार्जेस लगाए जा सकते हैं? हालांकि मैं बता दूं कि उन्होंने कश्मीरी यूथ से ये भी बोला है कि बंदूकें मत उठाओ, लड़ाई मत करो, वायलेंस मत करो, लेकिन एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम सरकार को धमकी दे रही है कि हमारे साथ बातचीत करो, 370 रिवोक करो, नहीं तो क्या होगा तुम देख लेना, तुमको बाहर निकाल देंगे। तो ये तो बड़ा भड़काऊ भाषण है ना। एक तरफ आप कह रहे हो शांति बनाने को, दूसरी तरफ आप लड़ाई की ही बात करो, इनडायरेक्टली वायलेंस को स्टोक करो। तो आप बताओ, आपको ये महबूबा मुफ्ती जी के स्टेटमेंट के बारे में कैसा लगा? थोड़ी भद्द भाषा में बताइए। इस प्रकार के स्टेटमेंट्स देखिए बिल्कुल नहीं दिए जाने चाहिए। इनका यह भी बोलना है कि एनआईए सीबीआई को गलत प्रकार से इस्तेमाल कर सकती है केंद्र सरकार। देखिए ये इल्जाम तो बहुत सी स्टेट गवर्नमेंट्स ने लगाया, तो चलो इस प्रकार के आप इल्जाम लगाते हो फिर भी एक बार को ठीक है, लेकिन आप ये बोल दो अफगानिस्तान, ये जम्मू एंड कश्मीर के लोगों की अफगानिस्तान से सीखो, तो क्या सीखो भाई? क्या तालिबान जैसा कोई चीज आप जम्मू एंड कश्मीर में बनाना चाहते हो? तो थोड़ा अनफॉर्चुनेट सा लगा। आपके व्यू पॉइंट्स में डेफिनेटली जानना चाहूंगा, नीचे कमेंट बॉक्स में अपने व्यू पॉइंट्स दीजिए, बिल्कुल भद्र भाषा में। हालांकि कुछ लोग तो उल्टा सीधा लिखने लगते हैं, बट चलिए कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे। ज्यादा से ज्यादा लोग साथ इस वीडियो को शेयर करें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। हैव अ ग्रेट डे, गुड बाय।